हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम आर्थिक सर्वेक्षण का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, वानिकी। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और उसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम देखते हैं। सर्वप्रथम तो इसमें कहा गया है कि राज्य में जो आरक्षित वन हैं उनका यहाँ बताया गया है कि वो 25,782.17 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं जो आरक्षित वन हैं। और इनका अगर प्रतिशत देखा जाए तो यहाँ प्रतिशत बताया गया 43.13% है आरक्षित वनों का। ध्यान दीजिएगा कि आरक्षित वनों का जो प्रतिशत बताया गया है वो 43.13% है। और अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो 25,782.17 वर्ग किलोमीटर में है। उसी तरीके से जब हम संरक्षित वन का देखते हैं तो संरक्षित वन का बताया गया यहाँ 24,036.10 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और प्रतिशत में देखा जाएगा तो ये 40.22% में फैला हुआ है। तो सेकेंड नंबर पे संरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो आता है और फर्स्ट नंबर पे आरक्षित वन का आता है। और जो थर्ड नंबर पे आएगा वो है अवर्गीकृत वन। तो ये अवर्गीकृत वन जो है इसका यहाँ दिया गया है डाटा 9,954.13 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और जब इसका परसेंटेज हम देखेंगे तो 16.65% जो है इसका जो प्रतिशत वन क्षेत्र का प्रतिशत है वो तीसरे नंबर पे अवर्गीकृत वन आते हैं जिसका 16.65% है। तो ध्यान दीजिएगा इन डाटाओं को। इस तरीके से जब देखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो वानिकी क्षेत्र की भागीदारी है तो वो वर्ष 2019-20 में कितना थी, तो 6,17,734 लाख रुपए थी। तथा 2020-21 में जब हम देखेंगे अग्रिम अनुपात में तो इसका ये माना जा रहा है कि 6,15,337। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले बार में जो था वो उस था 6,17,734 2019-20 के अनुसार। और 2020-21 में जो अग्रिम अनुपात है वो अग्रिम अनुमान जो लगाया गया है उसके अनुसार ये 6,15,337 है। मतलब 2019-20 की तुलना में 20-21 में जो अनुमान है वो कम लगाया गया है, लगभग 2,400 के करीब कम है इसमें। तो ध्यान दीजिएगा। तरीके से यहाँ भागीदारी बताई गई थी और यहाँ बताया जा रहा है कि जो सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का प्रतिशत हिस्सा 2019-20 में 2.70% यहाँ बताया गया है, 2.70%। वहीं 20-21 में जो प्रतिशत अनुमानित की गई है वो 2.73% की गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2019-20 में इसका जो प्रतिशत बताया गया है वो बताया गया है 2.70%। और वही देखा जाए कि 2020 और 21 का जो देखेंगे हम तो उस अनुसार यहाँ बताया गया है 2.73%। जो इसका अनुमानित है हिस्सेदारी में उसको प्रतिशत में हम देख रहे हैं तो यहाँ समझ लीजिए कि 0.3% यहाँ ज़्यादा बताया जा रहा है 2020-21 में अनुमानित जो है उसमें। और इसके आगे चलते हैं, देखते हैं वर्ष 2020 में यहाँ पे बताया गया है कि 1,897.093 हेक्टेयर जो क्षेत्र में 32,20,500 सागौन पौधों का रोपण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2020 में यहाँ बताया गया है कि 1,897.093 हेक्टेयर जो क्षेत्र हैं उसमें 32,20,500 जो सागौन पौधों का रोपण किया गया है। 32,20,500 सागौन पौधे।
उसी तरीके से जब यहाँ देखेंगे तो खादानी रोपण योजना अंतर्गत जो है तो वर्षा ऋतु में 2020 में 5.94 लाख पौधों का रोपण किया गया है। खादानी रोपण योजना अंतर्गत इसमें वर्षा ऋतु में ध्यान दीजिएगा 5.94 लाख पौधे मतलब 5,94,000 पौधे रोपित किए गए हैं। वहीं जब देखेंगे हम लोग वर्ष 2019-20 में तेंदुपत्ता का उत्पादन जो यहाँ बताया गया है 15,01,281.656 लाख मानक बोरा के करीब है। मतलब 15,01,281 के करीब में ये जो लाख मानक बोरा है ये था उत्पादन। और वही 2021 में जो माह सितंबर तक का जब देखेंगे तो उसमें यहाँ बताया गया है कि 9,72,898.077 लाख मानक बोरा हुआ है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि 2020-21 में जो सितंबर माह तक का हम देखेंगे तो उसमें कितना हुआ है तो 97 मतलब 9,72,898.077 लाख मानक बोरा। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। और उसी तरीके से जब हम वन के बारे में अभी देखते हैं तो वन के बारे में यहाँ छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ बताया गया है कि 1,35,191 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। ध्यान दीजिएगा कि जो भौगोलिक क्षेत्र है। और प्रदेश का जो वन क्षेत्रफल लगभग बताया गया है वो है 59,772 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि 59,772 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक जो क्षेत्रफल का 44.2% है। मतलब कुल जो वन क्षेत्र हैं वो 44.2% हैं। और अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो 59,772 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्र की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है। इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और राज्य के वन आवरण की दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे आता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि वन क्षेत्रफल, अगर वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 4th नंबर पे आता है। और अगर वन आवरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये 3rd नंबर पे आता है। तो ये चीज़ों को आप नोट करके रख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वहीं हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से कि यह वैधानिक दृष्टि से यहाँ बताया गया जो डाटा को हम लोग पहले पढ़े हैं वही है। 25,000 यहाँ 700 के करीब जो है वो आरक्षित वन का बताया गया है, जो 43.13% के करीब यहाँ है बता रहा है। संरक्षित जो है वो 24,036 दशमलव कुछ के करीब है, जो 40.22% यहाँ बताया गया है। अवर्गीकृत जो वन है वो 9,954.13 के करीब है, जो यहाँ बताया गया है 16.65 के करीब। और पूरे का जब योग निकालेंगे तो पूरे का योग यहाँ पास हम लोग पढ़ चुके हैं कि 59,772 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसका जब देखेंगे तो ये 100% इसका पूरा मिला के होता है। और जो वाल्मीकि क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण, तो भागीदारी का विवरण जब हम लोग देखते हैं स्थिर भाव के अनुसार तो 2020-21 में जो अनुमानित है उस अनुसार अभी हम लोग देख चुके हैं पिछले मुख्य बिंदु पे। और एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ 19-20 और यहाँ 20-21 का। तो यहाँ जो है 6,17,734 जो है यहाँ पे भागीदारी लाख में दिखा रहा है। और उससे कम मैंने बताया कि 2,400 के करीब कम है। तो 6,15,337 यहाँ भागीदारी दिखाया है। वही वृद्धि जब देखेंगे तो यहाँ पास वृद्धि दिखा रहा है
यहाँ 2019-20 के अनुसार यहाँ 2.22% का वृद्धि दिखा रहा है, किंतु जब हम लोग 20-21 में अनुमानित देखेंगे तो यहाँ माइनस में वृद्धि दर दिखा रहा है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि -0.39% जो है वो वृद्धि प्रतिशत दिखा रहा है, माइनस में है। उसी तरीके से जब हम लोग हिस्सा देखेंगे प्रतिशत में, तो हिस्सा 19-20 के अनुसार 2.70% हिस्सेदारी 19-20 के अनुसार है, और 2020-21 के अनुसार है 2.73%। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। इम्पॉर्टेंट यहाँ पास ये है कि जो वृद्धि प्रतिशत है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पास माइनस में जा रहा है, तो 0.39% है माइनस में। जैसे 18-19 में भी माइनस में गया था, उसी तरीके से अब 20-21 में भी माइनस में गया है, और फिर 17-18 में भी माइनस में था। तो ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को कि इस बार माइनस में जो जा रहा है वो 0.39% माइनस में दिखा रहा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ये नोट करने वाली बातें हैं। और यहाँ पास चार्ट के माध्यम से बताया गया है, तो इसमें हम देखेंगे तो उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो वानिकी क्षेत्र का जीएसडीपी में जो योगदान है वो उतार चढ़ाव है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ उतार चढ़ाव वाली स्थिति है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीजीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है, तो ये विकास निगम कब बना? जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है वो बना है मई में बना है, मई 2001 में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है पीएससी पहले के भी डेट या फिर ईयर्स को। तो पहले क्या है बता रहा है कि जो रायपुर है उसमें 4 परियोजना मंडल को लेकर अस्तित्व में आया था, लेकिन अभी वर्तमान में 9 परियोजना मंडल है, जिसमें औद्योगिक परियोजना मंडल कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर को शामिल किया गया है। जो औद्योगिक परियोजना मंडल है उसके अंतर्गत जो है वो यहाँ बता रहा है कि जो ये कोरबा हो गया, रायगढ़ हो गया और जगदलपुर, ये तीनों को औद्योगिक परियोजना मंडल के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये 9 में से। उसी तरीके से सागौन, बांस एवं नीलगिरी जो रोपण है उसका यहाँ बताया गया कि वर्ष 2001 से 2020 तक जो है वो कुल जो क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताया गया वो है 94,801। ध्यान दीजिएगा, हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है सागौन, बांस, नीलगिरी रोपित किए गए हैं। 2001 से लेकर 2020 तक का इसमें बताया गया है। और वर्ष 2020 में जो बताया गया है वो 1897.093 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ बताया गया है कि 32,20,500 सागौन रोपित पौधे को रोपित किया गया है। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि 2020 में जो 1897 हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें लगभग 32 इसमें डाटा दिया गया है कि 32,20,500 जो हैं वो सागौन पौधों को रोपण किया गया है। और हम लोग खादानी रोपण भी अभी फिर देख लेते हैं कि वर्ष 2090 से 2020 तक, ध्यान दीजिएगा 2090 से 2020 तक औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ बताया जा रहा है कि 272.41 लाख पौधों का रोपण किया गया है। और वर्षा ऋतु इस बार देखा जाए 2020 में, तो 2020 तक का स्थिति में ये हो गया है 2020 वर्षा ऋतु में 5.94 लाख पौधों का रोपण किया गया है। मतलब ये जो था 2020 तक का है 1990 से लेकर, जिसमें 272.41 लाख पौधों का रोपण किया गया था। लेकिन इस बार वर्षा ऋतु में जो 2020 में देखा जाए तो 5.94 लाख पौधों का रोपण किया गया है। और वही जब सड़क किनारे जो वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है उसके अनुसार देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो है पर्यावरण सुधार की दृष्टि से निगम विगत 12 वर्षों के दौरान यहाँ बताया गया है कि 1026 किलोमीटर लंबाई के पथ एवं
2665.28 हेक्टेयर के ब्लॉक वृक्षारोपण किया है। मतलब पथ में और यहाँ ब्लॉक वृक्षारोपण दो तरह का हुआ है। तो पथ में 1026.204 किलोमीटर हुआ है और यहाँ पास हुआ है 2665.28 हेक्टेयर में ब्लॉक वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। तो यहाँ पास वर्षा ऋतु में 2021 का जो रोपण का विवरण दिया है, तो यहाँ परियोजना जो मंडल का नाम दिया गया है कि बारनवापारा रायपुर, और फिर यहाँ पास दिया गया है पाना बरस, राजनांदगांव, अंतागढ़, भानु प्रताप, कवर्धा, कबीरधाम, कोटा, बिलासपुर, सरगुजा, अंबिकापुर। फिर औद्योगिक जो बताया मैं क्षेत्र के रूप में जो है उसमें यहाँ पास कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़, ये तीनों का यहाँ पास दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल टोटल ये हो जाते हैं 9। तो 9 का दिया गया है पूरा यहाँ पास डाटा कि कितने सागौन, मिश्रित वन, और फिर यहाँ पास टोटल योग यहाँ बताया गया है कि कितना कितना है। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप याद रखिएगा कि जो औद्योगिक परियोजना मंडल के उसमें जब जोड़ा गया है उसको किसको किसको जोड़ा गया है 9 में, तो कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़ को। उसी तरीके से हम देखेंगे कि विगत 3 वर्षों में निगम की आय एवं व्यय जो राशि है करोड़ों में बताई गई है। तो 2019-20 का यहाँ बताया गया, तो राजस्व यहाँ कितना हुआ है, तो 61.27 करोड़, ध्यान दीजिएगा 61.27 करोड़ राजस्व है। और कुल व्यय हुआ 26.48 करोड़ का कुल व्यय हुआ, और लाभ प्राप्त हुआ है 34.79 करोड़ लाभ प्राप्त हुआ है। और कर पश्चात अब इसमें लाभ निकाल दिया है तो 33.67% ये लाभ मिला है। उसी तरीके से हम यहाँ पास देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य जो औषधि पादप बोर्ड है, ये बोर्ड बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया इसके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है, और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बोर्ड का जो उद्देश्य बताया गया है, तो औषधि पौधों का अंततः एवं बाह्य जो स्थलीय संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य बताया गया है। इसमें औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण बताया गया है। औषधि पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाश विहीन विदोहन हेतु नीति एवं विभिन्न परीक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, उसका यहाँ बताया गया है। औषधि पौधों के प्रसंस्करण जो है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की स्थापना या वन से रिलेटेड औषधि के निर्माण और उत्पादों का विपणन यहाँ उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि ये बोर्ड में सब चीज़ों की बातें हुई हैं कि संरक्षण एवं संवर्धन का बात हुआ है, पहचान एवं संसाधन के सर्वेक्षण का बात हुआ है, इसमें विनाशहीन विदोहन हेतु जो नीति एवं विभिन्न परीक्षण दिए जाएंगे उसकी बात हुई है, और जो वनौषधियाँ होती हैं उनके बारे में निर्माण एवं उत्पादन, उन लोग का विपणन का बात हुआ है कि कैसे उसका व्यवसाय होगा, इस टाइप से पूरा दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य जो औषधि पादप बोर्ड में प्रचलित योजनाओं का अद्यतन जानकारी, तो राज्य मध्य के अंतर्गत प्रचलित कार्य यहाँ बताए गए हैं कि बोर्ड द्वारा 24 नवंबर 2019 को रायपुर में बृहद जो राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन सह परीक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कि 1205 वैद्य सम्मिलित हुए। होम हर्बल गार्डन अंतर्गत 20 जो वन मंडलों में 21.50 लाख औषधि पौधे उसमें बताया गया कि गिलौ, बहमी, एलोवेरा ऐसे पूरे नाम दिए गए हैं यहाँ। आंवला, स्टीविया है, गुडमार है, सहजन है, बेल है, अश्वगंधा, तुलसी, ऐसे पूरे नाम दिए गए हैं। ये सब जो हैं ये 23 प्रजातियाँ जो हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 23 प्रजातियाँ हैं, ये 23 प्रजातियों को तैयार कर निःशुल्क वितरण
का सितंबर 2019 में वितरण किया जा चुका है। ये जो यहाँ 23 प्रजातियाँ दिया हुई है, गिलों से लेकर यहाँ हड़जोड़ तक, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से यहाँ बताया गया कि जो गरियाबंद वन मंडल में 216 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधि पौधा, उसमें सर्पगंधा एवं शतावर वृक्षारोपण कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये क्या, वर्ष 2018-19 में। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 6 औषधि पौधे संरक्षित क्षेत्र की स्थापना, जैसे एक बस्तर में हो गया, एक कटघोरा में हो गया, 4 पश्चिम भानुप्रतापपुर में की गई है। तो उसका कुल क्षेत्रफल देखेंगे तो 1200 है कुल क्षेत्रफल। तो ये बस्तर में हो गया, कटघोरा में हो गया, और जो 4 है वो पश्चिम भानुप्रतापपुर में, जो बीजापुर के अंतर्गत आएगा, उस वहीं किया गया है। 6 औषधि पौधे संरक्षित क्षेत्र जिसको बोला जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि एक बस्तर में हो गया, एक कटघोरा में हो गया, और उसके बाद जो 4 हैं वो पश्चिम भानुप्रताप जो है वहाँ पास हो गया। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा कि 1B 1K और 4WB ऐसे करके याद रख लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएंगे कि ये 6 कभी एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया तो। उसी तरीके से कि 6 जो औषधि पौधे संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से अगर या कहाँ हैं ऐसा बोल दिया तो छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड द्वारा 30 हेक्टेयर में 14 हर्बल गार्डन जो है वो 14 हर्बल गार्डन यहाँ बताया गया है कि नारायणपुर, दक्षिण कोंडाटूर, रायपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर, दुर्ग, केशकाल, महासमुंद, पश्चिम भानुप्रतापपुर और सूरजपुर, बस्तर, बलरामपुर में स्थापित किए गए। तो आप यही याद रखिएगा कि 14 हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, वो 30 हेक्टेयर में। उसी तरीके से कैंपा जो योजना अंतर्गत प्रचलित कार्य है, तो 7 वन मंडल इसमें बताए गए हैं। कैंपा जो परियोजना अंतर्गत 7 जो वन मंडल, उसमें केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर और सरगुजा, ये जो 7 वन मंडल हैं, इसमें 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में MPCA स्थापित किए जा रहे हैं। MPCA का मतलब है औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र, ये स्थापित किए जा रहे हैं। और कैंपा परियोजना के अंतर्गत केशकाल वन मंडल में 733 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधि पौधे विकास क्षेत्र की स्थापना का कार्य प्रचलित है अभी। और उसी से रिलेटेड यहाँ जितने भी औषधि से रिलेटेड बातें आएंगी तो उसको प्रचार प्रसार के लिए यहाँ बताया गया कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब चैनल के माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार। और जनवरी 2019 से जो 31 जुलाई 2019 तक एक राज्य स्तरीय एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी बोर्ड की द्वारा भागीदारी की गई, ऐसा इसमें बताया गया है। कैंपा परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्यों को समाहित करते हुए एक लघु वृत्त चित्र का निर्माण कराया गया, प्रचार प्रसार से रिलेटेड इसमें बताया गया है। तो आप अगर कभी मेंस में आता है कि कैसे उसको फैला सकते हैं तो आप इन बातों को लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मार्केटिंग का बताया कि जो हर्बल उत्पाद निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले जो स्व सहायता समूह को प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा निर्मित जो उत्पाद को बोर्ड द्वारा अपने विक्रय केंद्र के माध्यम से विपणन की सुविधा उपलब्ध कराएगा। मतलब उन लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए जो बोर्ड है, ये बोर्ड बनाई गई है, औषधि बोर्ड जो है, औषधि पादप बोर्ड, तो इसके विक्रय केंद्र में खरीद के और उसका विपणन उन लोग खुद कर लेंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगा स्व सहायता समूह या किसानों को। और विभिन्न राज्यों क्षेत्रों से आए आमजनों के मध्य छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का विक्रय एवं प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से, ऐसा बताया गया इसमें। वहीं जो हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र का संचालन रायपुर रेलवे स्टेशन
एवं स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर जो माना में है पर किया जा रहा है, जहां 120 प्रकार के हर्बल उत्पाद का विक्रय किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा आप, रायपुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ और जो एयरपोर्ट है वहाँ रायपुर का, तो ये दोनों जगह किए जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ लघु जो वनोपज सहकारी जो संघ है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि जो वन अंचल हैं वहाँ के निवासियों को संग्रहित एवं जो राष्ट्रीयकृत और अराष्ट्रीयकृत जो वन उत्पाद हैं उनको उचित मूल्य पर क्रय करता है। ये लघु जो वनोपज सहकारी संघ है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, आदिवासियों को जीविकोपार्जन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार जो प्राप्त होता है इसके माध्यम से, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये सब चीज़ों में आसानी होती है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे चीज़ों को इसमें बताया गया है कि जिससे उन लोगों को दिक्कत ना हो। और ये भी चीज़ यहाँ बताई गई है कि पूर्व में स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा एकदम कम मूल्य पर या केवल नमक के बदले वनोपज जो थी उसकी खरीदी की जा रही थी। सोचिए कितना गलत होता था उन लोगों के साथ। तो भारत सरकार और जो जनजाति कार्य मंत्रालय नई दिल्ली 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई। तो फिर संघ द्वारा भारत शासन के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत हर्रा एवं साल बीज का संग्रह 2014-15 में, उसके बाद बता रहा है कि महुआ बीज, फिर उसके बाद इमली चिरौंजी ये सब चीज़ों का 15-16 में, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ते गया सब चीज़। फिर 18-19 में इतने सारे चीज़ों का काल मेघ से लेके फूल झाड़ू तक का हुआ। फिर उसके बाद 2019-20 में इतने सारे चीज़ उससे जुड़े। मतलब 2014-15 इसमें इम्पोर्टेंट रखता है कि 2014-15 से ये चालू हुआ था। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा कि 2014-15 से यहाँ चालू हुआ था। और ऐसे करते करते अभी क्या यहाँ बताया गया कि वर्ष 2020-21 में इस प्रकार कुल 31 जो लघु वनोपज हैं उसका क्रय किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। साथ ही जो अन्य प्रमुख एवं गौड़ जो वनोपज का सफलतापूर्वक जो संग्रह किया जा रहा है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में जो उत्पादित राष्ट्रीयकृत जो लघु वनोपज है तो उसका यहाँ बताया गया है कि तेंदुपत्ता और लाख मानक बोरा में यहाँ बताया गया। यहाँ उत्पादन के बारे में उसका बताया गया है। 19-20 का जो उत्पादन है उसका बताया गया है कि 15,01,281.856 जो है उसके वो बताया गया है। यहाँ मूल्य उसका बताया गया है कुल टोटल। वहीं यहाँ उत्पादन 2020-21 में जो बताया गया वो ये बताया गया है कि 9,72,898.077 जो उत्पादन हुआ है उसका, ये सब लाख में है, ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ उससे जो मूल्य है उसका मूल्य बताया गया। तो आप लोग को याद करने वाला ये है कि 20-21 के जो सितंबर माह तक का है वो 9,72,898.077 ये लाख में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई है जिसको आप नोट कर सकते हैं या कभी क्वेश्चन आया तो आप ये सब चीज़ों को बता सकते हैं इसमें। उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि ये पूरे जितने भी 32 हैं 32 का यहाँ पास नाम दिया गया है एक एक करके, जो छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज की मात्रा एवं मूल्य की जानकारी यहाँ बताई गई है पूरे क्विंटल में। और क्या है अराष्ट्रीयकृत, मतलब यह छत्तीसगढ़ में जो किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो एक राज्य लेवल पे है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी जो छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज की खरीदी जो की जा रही है वो कुल टोटल बढ़ के कितना हो गई है, तो कुल टोटल बढ़ के अभी 52 हो गई है। ध्यान दीजिएगा कि कुल टोटल अभी बढ़ के कितना हो गया है, 52 हो गया है। तो अगर एग्ज़ाम में कभी पूछता है तो आप 52 कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 31 में 7 बढ़ा था, फिर उसके बाद वो हुआ था 38,
और जब 38 में फिर 14 बढ़े, अभी 14 को माना तो 14 को बढ़ाने के बाद हो गया कुल टोटल 52। तो ध्यान दीजिएगा कि 52 लघु वनोपज की खरीदी अब की जाएगी। लेकिन इस बार यहाँ बताया गया है कि 2020-21 में केवल अभी 31 जो लघु वनोपज हैं उसी का क्रय किया गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और ये वानिकी से संबंधित जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म होता है। और जो भी चीज़ें इस वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट लगे वो सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते जाइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और धन्यवाद दोस्तों।